अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम अलेक्जेंड्राइन रॉ पैरेट, कश्मीरी पहाड़ी और इसके अलावा जिसे काठा भी कहा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे इसके नाम हैं, उसके हम करने जा रहे हैं पेयरिंग। जैसे कि हम पहले भी पेयरिंग कर चुके थे और आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करी थी और माशाल्लाह से 4 दिन में जो है पेयर बॉन्ड हो गया था, ठीक है। साथ ही उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये वाला पेयर वही पेयर है जिसकी हमने पेयर बॉन्डिंग करी थी, ठीक है, जिसके 3 स्टेप जो है, ये 3 पार्ट्स हमने बनाए थे। तो मैं यहाँ उसका जिक्र दोबारा से नहीं करूँगी क्योंकि टाइम जो है फिर आप लोगों का भी ज़ाया होगा, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख चुके हैं। और जो न्यू फैंसियर हैं, जिन्होंने न्यू सब्सक्राइबर है, वो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसके तीनों पार्ट्स की जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला पेयर जो है माशाल्लाह से, क्योंकि फ़ीमेल हीट पे आ गई थी और मेल ने जो है वो क्रॉस कर लिया था, तो अभी जो है इसके माशाल्लाह से एग्स आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी इसके 10 डेज़ नहीं हुए हैं। 10 डेज़ इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है 2-4 दिन में हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके एग्स चेक करेंगे और फिर आगे जो है इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है वो मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर, ठीक है। तो 4 दिन में जो है ये पेयर हमने बॉन्ड किया था और आप लोगों ने बहुत इस वीडियो को पसंद किया था, जो कि हमारी पिछली 3 वीडियोज़ गई हैं पेयर बॉन्डिंग की। अच्छा, तो अभी जो है हमने किया है दूसरा पेयर परचेज़, तो उसकी जो है मैं आपको ये सारी डिटेल शेयर करूँगी कि वो उसको जो है हमने फ़ीमेल यानी मेल को और फीमेल को हमने बिल्कुल अलग अलग जो है वो केज में कर दिया है, ठीक है। तो दूसरे 2 अलग अलग केज में हमने बीच में नेट लगाया हुआ है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा आपके पास केज नहीं है तो हमेशा आप मेल को पहले बॉक्स वाली साइड पे डालें, फिर फीमेल को डालें दूसरी साइड पे, ठीक है। मगर अभी जो है हमने एक एक्स्ट्रा जो है वो केज इसीलिए रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हम बिल्कुल खाली केज इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी पेयरिंग के बर्ड्स आते हैं हम इसी केज में उसकी पेयरिंग करते हैं। जैसे कि अभी जो मैंने पेयर दिखाया था उसकी पेयरिंग भी हमने इसी केज में करी थी, ठीक है। अभी जो है हमने दूसरे पेयर डाला है, इसकी पेयरिंग भी हमने इसी से की है। अच्छा, ये केज क्योंकि अलेक्जेंड्राइन के हिसाब से छोटा है तो हम इसमें ब्रीड नहीं लेंगे, यानी हम यहाँ पर बॉक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ पेयर बॉन्ड करने के लिए यहाँ पे मेल फीमेल को जो है डाला है, ठीक है। बीच में लगा हुआ है नेट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सहूलत है, हमने इसीलिए केज रखा है क्योंकि रिंग नेक या अलेक्जेंड्राइन की जो भी पेयरिंग हमें करनी हो तो हम इसी केज में रखते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा केज है तो आप इसी तरीके से कोई केज बराबर में रख दें, या इतने साइज़ का अगर है तो आप बीच में अगर नेट लग सकता है तो आप नेट लगा दें ताकि इजीली इनकी पेयर बॉन्डिंग हो जाए। तो इसको डरे हुए जो है अभी तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम जो है वो बीच में से नेट निकालेंगे और साथ ही जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके आपस में रिएक्शन क्या है। इससे पहले मैंने नेट नहीं निकाला है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी आपके सामने ही मैं इसका नेट निकालूँगी। मेल और फीमेल जो है वो दोनों अभी हीट पे नहीं है, ठीक है। तो अभी इसका रिएक्शन देखेंगे, आगे देखेंगे कि क्या जो है इनका चलता है कि ब्रीडिंग करेंगे नहीं, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में अभी रह गए हैं 2 महीने, ठीक है। अच्छा, परसों मैंने वीडियो बनाई थी ब्रीडिंग फार्मूले की, जो कि लौंग का तेल मैंने आपके साथ शेयर किया था। कल मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि आप लोग जो है वो ब्रीडिंग फार्मूला नहीं दें, ठीक है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि ब्रीडिंग फार्मूला रोक दें, इसका मतलब ये था कि आप कोई भी जो है वो हैवी डोज ना दें, क्योंकि अगर मैं ब्रीडिंग फार्मूला जितना बनाती हूँ तो जो न्यू देखने वाले न्यू फैंसियर हैं वो उससे हैवी डोज दे देते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी था उनको बताना कि इस टाइम पे आप हैवी डोज ना दें, यानी फ़िश ऑयल अभी हम नहीं देंगे, झींगे का पाउडर नहीं देंगे। वीडियो में मैंने पूरा मेंशन किया था कल की वीडियो में, मगर उसके बावजूद जो है वो लोग पूरी शायद वीडियो देखते नहीं हैं तो उनको सही से समझ आता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ब्रीडिंग फार्मूला दें मगर हैवी डोज ना देंगे। देखें, अब मैंने बीच में से नेट निकाल लिया है और फीमेल का रिएक्शन आप देख सकते हैं मेल के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनकी फ़ाइट नहीं होती है, ये देखें आप, ठीक है। यानी जो भी चीज़ मैं डालती हूँ, पहले भी मैंने ऐसी पेयर बॉन्डिंग करी थी कि वो मैं मेल को ही डालती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप फीमेल को डालेंगे तो मेल उसकी तरफ जाएगा, ठीक है, ना कि फ़ीमेल आएगी। तो बेहतर यही है कि हम मेल को डालें और फीमेल मेल की तरफ आए। इससे क्या होगा कि अगर हम फीमेल को डालेंगे और मेल फीमेल की तरफ जाएगा तो फीमेल उसको मारेगी, ठीक है। इस तरीके से क्या है, मेल जो है वो फीमेल से डर जाता है, फिर वो उसके पास नहीं जाता। तो ये एक टिप है, एक ट्रिक है जैसे कि हमें आजमानी चाहिए, उससे पेयर बॉन्डिंग जल्दी होती है, ठीक है। तो मैं जब भी पेयर बॉन्डिंग करती हूँ तो कोई भी पीस यानी फ्रूट्स वगैरह कुछ भी डालती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मेल को दूँ। तो देखिए, ये फीमेल जो है ख़ुद ही मेल के पास आ रही है, तो ये ज़्यादा अच्छा साइन होता है। अच्छी ये मैं आपको टिप बता रही हूँ, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करिएगा तो इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, ख़ासकर मैं आपको ये बताऊँ कि कभी भी आप
आप पेयर लें तो वो बिल्कुल बिल्कुल वाइल्ड ना लें। यानी बाज़ पेयर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो जंगल से पकड़े हुए होते हैं और हम उसको अपने सेटअप पे लगाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से ब्रीड करते हैं, ठीक है। ये मेल जो है ये हैंड टेम नहीं है, ठीक है। मैं अपने सेटअप पे हैंड टेम मेल नहीं रखती क्योंकि मेरे नज़दीक जो है वो अच्छी ब्रीड नहीं करते या एग्स अनफर्टाइल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टॉकिंग हो कोई इशू नहीं है मगर हैंड टेम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मेल आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वाइल्ड नहीं है। इस तरह के मेल जो हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं, सेटअप पे जल्दी जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं आपके माहौल में और ब्रीड पे भी जल्दी लगते हैं, ठीक है। टॉकिंग हो तो चलता है। अच्छा, ये देखें बिल्कुल भी डर नहीं है जबकि मैं इसके पास खड़े होकर ही वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरह के मेल जो है मैं परचेज़ करती हूँ अपने सेटअप पे, वो ब्रीड अच्छी करता है। हैंड टेम मेल ऐसा नहीं है कि वो ब्रीड नहीं करता, बिल्कुल ब्रीड करता है। बहुत सारे लोगों के पास ब्रीड आती है मगर फिर अनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है एग्स में, ठीक है। तो अगर फीमेल हैंड टेम है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये फीमेल भी हैंड टेम नहीं है, ठीक है, टॉकिंग है ये। अच्छा, तो हैंड टेम जो है वो अगर फीमेल होगी तो कोई इतना इशू नहीं होगा, वो ब्रीड पे लग जाती है। मगर मेल जो है वो थोड़ा मुश्किल से लगता है। तो कोशिश करें कि हैंड टेम मेल ना लें मगर बिल्कुल भी वाइल्ड आपने नहीं लेना कि वो डर के मारे जो है आपसे दूर भागे, फिर वो ब्रीड पे भी मुश्किल से आता है और हमारे सेटअप पे मुश्किल से एडजस्ट होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि फिर वो बॉक्स में जाके बैठ जाता है, फिर बाहर नहीं आता, फिर आप वहाँ से चले जाएंगे तो फिर वो बाहर आता है, ठीक है। इस तरह के पेयर जो हैं वो ब्रीड में थोड़ा सा मसला करते हैं। अभी रह गया है ब्रीडिंग सीज़न में ख़त्म होने में तकरीबन 2 सवा 2 मंथ रह गए हैं, ठीक है। हम फार्मूला सिर्फ वही प्रोवाइड करेंगे कि जो इनको रिएक्शन ना करे, इनको नुकसान ना दे, ठीक है। तो आप बिल्कुल लौंग का तेल दे सकते हैं, इस तरह के थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, जैतून का तेल दे सकते हैं, तिल का तेल जो हम फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो है आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे केकड़े का पाउडर है, झींगे का पाउडर है, ये चीज़ें हमने रोक दी हैं। ज़्यादातर फोकस जो है हमारा नेचुरल चीज़ों पर है, ठीक है। पेयर बॉन्डिंग अगर हो जाती है हमारी इस महीने, क्योंकि अभी चल रहा है फरवरी का महीना, ठीक है, अभी दिन बाकी हैं, अगर हो जाती है तो इंशाल्लाह मार्च या अगर नेक्स्ट मंथ भी इनकी पेयर बॉन्डिंग हो जाती है तो मुमकिन है कि हम इस पेयर से एक कलच लें, क्योंकि अब जो पेयर ब्रीड करेंगे वो एक ही कलच देंगे, ठीक है। क्योंकि यानी मार्च में अगर जो पेयर्स ब्रीड करते हैं उनसे हम एक ही कलच अब ले सकते हैं, क्योंकि अप्रैल तक जो है इनका क्रॉस का टाइम है। अगर इस टाइम तक इस पेयर ने ब्रीड कर ली तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। इसकी जो है हम आप लोगों के साथ प्रोग्रेस दिखाएंगे और अगर इस पेयर ने ब्रीड नहीं करी तो ये पेयर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है बिल्कुल चलेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी आपस में फ़ाइट नहीं हो रही है। तो रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन में हमें थोड़े से सब्र का काम होता है क्योंकि जो छोटे बर्ड्स होते हैं वो फ़ौरन से ब्रीड पे लग जाते हैं। अच्छा, जो लोग छोटे बर्ड से डायरेक्टली बड़े बर्ड्स की तरफ आते हैं, यानी जिन्होंने फिंचेस रखी हुई हैं, बजेस रखे हुए हैं और फिर वो डायरेक्टली अलेक्जेंड्राइन या रिंगनेक के पेयर परचेज़ करके रखते हैं और उससे ब्रीड लेते हैं तो उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि छोटे बर्ड्स जो है वो पूरा साल ब्रीड करते हैं। जैसे फिंचेस हैं, ठीक है, फिंचेस जो है वो दोबारा से 1 डेढ़ महीने में ब्रीड पे लग जाती हैं। उनके जो है 12 से 15 दिन में जो है एग्स हैच होना शुरू हो जाते हैं और चिक्स जो है वो महीना डेढ़ महीने में फ्लाइंग के काबिल भी हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है सब्र करना, ठीक है। मगर इस काम में यानी कि हम अगर ब्रीड ले रहे हैं, पेयर लगा रहे हैं या बिज़नेस के हवाले से हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा सब्र का काम होता है। इंतज़ार आप करें, बिल्कुल अभी टाइम है। इंशाल्लाह अगर आपके पास भी बर्ड्स ने ब्रीड नहीं करी है तो वो ब्रीड आ जाएगी। अगर पेयर आपके इस महीने या नेक्स्ट मंथ बॉन्ड हो जाते हैं तो उनकी आप ब्रीड ले सकते हैं, मगर एक ही कलच अभी जो है वो लिया जा सकता है क्योंकि पिछले 3 महीने जो हैं वो ब्रीडिंग सीज़न के गुजर गए हैं, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो यही थी। इनकी आगे इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ प्रोग्रेस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।